आप जानते हैं कि अमेरिका का लिंडसे ग्राहम और बाकी सारे लगातार अरब मुल्कों से यह डिमांड कर रहे हैं कि वो अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ मिलकर ईरान से लड़े, ईरान के ऊपर अटैक कर दें, ईरान के लड़ाई लड़ें, अपनी सेना भेजें वगैरह वगैरह। जाहिर है अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि उधर से भी ईरान के लोग हो, इधर से अरब के लोग हो, पर्शिया और अरब के बीच में लड़ाई हो, दोनों तरफ से मुसलमानों का खून बहे और इजराइल और अमेरिका मजे में रहें, उनका नुकसान कम से कम होता चला जाए। कुवैत के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, एक जमाने में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, हम्माद बिन जासिम। हम्माद बिन जासिम का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। हम्माद बिन जासिम ने कहा कि अमेरिका यह चाहता है कि अरब और ईरान के बीच में लड़ाई हो जाए, उसके बाद अमेरिका इस जंग से बाहर निकल जाए, उसके बाद वो ईरान को भी लीगली हथियार भेजे और अरब मुल्कों को लीगली हथियार बेचे, उसका धंधा हो, और उसके बाद अरब मुल्क जब बिल्कुल कमजोर हो जाएं, उनके पास कोई ताकत ना बचे, तो इजराइल चुपचाप अरब मुल्कों पर कब्जा कर ले और अपना ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा कर ले। आप जानते हैं कुवैत जो है बहरीन की तरह ही अमेरिका के हमेशा बहुत ज्यादा करीब रहा है, कभी बहुत ज्यादा बवालों में पड़ता नहीं रहा है। और कुवैत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर अमेरिका आंख मूंद कर भरोसा करता रहा है, जैसे बहरीन पर। अब कुवैत के प्राइम मिनिस्टर का बयान तो नहीं आ सकता है, वो नहीं दे सकते हैं इस तरह का बयान, लेकिन कुवैत से अगर एक इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उनका यह बयान आता है, इसका मतलब बहुत साफ है, बिल्कुल साफ है कि अरब वर्ल्ड अमेरिका और इजराइल के खेल को बहुत कायदे से समझ रहे हैं। अरब वर्ल्ड के यह समझ में आ रहा है कि अमेरिका और इजराइल दरअसल अरबों और ईरानियों को आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहते हैं ताकि इजराइल लगातार मजबूत हो सके। अब यह तो अरब वर्ल्ड देख ही चुका है कि जितना उसके सिक्योरिटी के लिए लगाया था कि आपकी सिक्योरिटी के लिए है, अरब मुल्कों के सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन बेसेस बने हैं, वो दरअसल इजराइल की सिक्योरिटी के लिए थे। और जो ही अरब मुल्कों को दिक्कत आई, इजराइल की दिक्कत को ऊपर रखा गया, अरब मुल्कों से सिक्योरिटी सिस्टम हटाकर ले जाकर इजराइल में लगा दिया गया। तो अरब वर्ल्ड बहुत कायदे से समझ रहे हैं कि अमेरिका जब इजराइल का मामला आएगा तो अपनी किसी पुरानी दोस्ती को कतई ख्याल में नहीं रखेगा और केवल इजराइल का ध्यान देगा।